नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉस्फोलिपिड के बारे में समझेंगे। फॉस्फोलिपिड होता क्या है? फॉस्फोलिपिड लिपिड का ही एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है या लिपिड्स का ही एक टाइप है जिसके अंदर फॉस्फोरस और लिपिड ये दोनों मिलके एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं जो फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। फॉस्फोलिपिड कई तरह के पाए जाते हैं, कुछ इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। इनके फंक्शन में देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड्स हमारे बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मेनली हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनके सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के मिलके बने होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है उस सेलुलर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए या उस सेलुलर ट्रांसपोर्ट को होने देने के लिए ये फॉस्फोलिपिड का होना बहुत ज़रूरी है। या फॉस्फोलिपिड यूँ कहें कि सेल मेम्ब्रेन का जो बाउंड्री बना हुआ है या सेल मेम्ब्रेन जो बना हुआ है उसका बेसिक ब्रिक है, बेसिक उसका एक ईंट है। उसके बगैर सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकता है और वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है एज अ रिसेप्टर, एज अ एंटीजन और एज अ किसी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए या सेल के अंदर की चीज़ें को बाहर जाने के लिए, सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। इस तरीके से उसकी बहुत सारा फंक्शन है। तो हम एक एक करके कुछ फंक्शन को यहाँ पे समराइज करेंगे और देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड की क्या क्या फंक्शन है। हम शुरू करेंगे कि फॉस्फोलिपिड के इंट्रोडक्शन से और फिर उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन समझते हुए इसके हम जो फंक्शन है वहाँ पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो फॉस्फोलिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, राइट, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स विच कंटेन वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप्स, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिसके अंदर एक या एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता हो, यानी कि फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप प्लस में लिपिड्स जो ग्लिसराइड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिलने से जो लिपिड्स बना उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक कहने का मतलब है कि दो तरफ, दो मतलब कि एम्फी यानी कि बोथ साइड इसके एंड होते हैं इन नेचर, दैट इज हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक पोर्शन एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन, यानी कि फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट बनते हैं, एक हेड वाला पार्ट और एक टेल वाला पार्ट। इसमें एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि जो वाटर को रिपेल करता है, यानी कि उस वाले पार्ट से जो फैट सोलूबल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी विटामिन्स है या जो भी फैट सोलूबल मटेरियल है वो फैट सोलूबल वाले पार्ट से यानी कि हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट से अट्रैक्ट होते हैं। और हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट वो है जो वाटर सोलूबल है, यानी वाटर सोलूबल वाला जो भी मटेरियल है जिनका ट्रांसपोर्ट करना है वो वाटर सोलूबल पार्ट से जाते हैं। तो इस तरह से इसके पास दोनों नेचर है, हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। तो जो वाटर सोलूबल है या कोई फैट सोलूबल है तो इस तरीके से वाटर सोलूबल वाटर वाले पार्ट से, फैट सोलूबल वाले पार्ट से सेल के अंदर जाते हैं या सेल के अंदर से बाहर आते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसके मेनली दो क्लासिफिकेशन किया गया है और उन दोनों का एक बेसिक क्राइटेरिया लिया गया है, कुछ न कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई है। और पहले का नाम बोला गया है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। इसका ये क्राइटेरिया रखा गया है कि दैट हैव अ ग्लिसरॉल बैकबोन, यानी कि एक ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन होता हो उसको हम बोलते हैं, यानी कि जिसमें ग्लिसरॉल का कोई एक ग्रुप रहता हो, अटैच रहता हो, उस फॉस्फोलिपिड्स को ग्लिसरॉल बैकबोन बोलेंगे। दैट मीन्स जिसके अंदर ग्लिसरॉल अटैच हो। फॉस्फोलिपिड्स दैट कंटेन ग्लिसरॉल बैकबोन आर कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, यानी जिसके अंदर ग्लिसरॉल बैकबोन पाया जाता हो उसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट क्लास फाउंड इन नेचर, यानी कि नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन ये एक ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स है। दूसरा है फॉस्फोलिपिड्स दैट कंटेन स्फिंगोसिन जिसके अंदर पाया जाता हो उसको हम एक दूसरा कैटेगरीज में रखते हैं। तो एक कैटेगरीज है जिसके अंदर ग्लिसरॉल पाया जाता हो और दूसरा कैटेगरी है जिसके अंदर स्फिंगोसिन पाया जाता हो। इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स के ब्रॉडली दो क्लास किए गए हैं।
अब इसका फंक्शन अगर देखें तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फोटिडाइल सेरीन फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन विदाउट विच सेल कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली। यानी कि फॉस्फोटिडाइल सेरीन और फॉस्फोटिडाइल कोलिन नाम के दो एक लिपिड्स पाए जाते हैं जिनके बगैर जो सेल अपना फंक्शन नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन विच हेल्प देम टू कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस द रिसेप्टर फंक्शन। जो भी रिसेप्टर फंक्शन होता है उस रिसेप्टर फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है जिससे कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप हो पाती है। यानी कि ब्रेन का जो सेल है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है। बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल डिटरमाइन द ट्रांजिशन ऑफ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। ये सेल है तो इस सेल के बाहर एक दो लेयर का एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर ये दो इस तरह से लेयर बन जाता है और ये इस तरह से बन जाता है, राइट। अभी इसमें प्रोटीन के इस तरह से ऐसे लेयर होते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं बाय लेयर, जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों को ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि सेल के बाहर से अंदर और अंदर से लेके बाहर की तरफ। यानी कि बाहर ये ECF से ICF में आना और ICF से ECF की तरफ कोई मटेरियल का एक्सचेंज कराते हैं ये। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेल परमियाबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वही बात है कि फॉस्फोलिपिड सेल की मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी को बढ़ाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। कोई हार्श सिचुएशन में ये जो फॉस्फोलिपिड के कारण ही ये सेल का जो मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेता है और कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट कभी कभी हो पाता है। द सेलेक्टिविटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम certain substances are due to the presence of hydrophobic and hydrophilic part। यानी कि किस मॉलिक्यूल को आने देना है सेल के अंदर और किस मॉलिक्यूल को नहीं आने देना है, या किस मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है, ये इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी। यानी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल ही आए और सेलेक्टेड मॉलिक्यूल ही जाए, ये चीज़ें फॉस्फोलिपिड ही फॉस्फोलिपिड के कारण होता है। और फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो नेचर है तो उसके दो हेड और टेल का, उस कारण से ये चीज़ें होती है ये। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्रोनिक सब्सटेंसेस। जो मेमोरी प्रॉब्लम जिनको होता है, यानी कि जिनको याद नहीं रहती है, जिनको क्रोनिक स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण, तो उस तरह के पेशेंट को फॉस्फोलिपिड से ट्रीट किया जाता है और उनकी मेमोरी पावर एनहेंस होती है। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस के पॉइंट को हमने यहाँ पे समराइज़ किया है। इसके अलावा भी फॉस्फोलिपिड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उसे बुक से अच्छे से देख लें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में और एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।